दिखाते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कल होगा भारत बंद, जगह जगह चक्काजाम करेंगे किसान, बाजार भी करवाएंगे बंद। समर्थन में अनाज मंडी बंद रखकर चक्काजाम में शामिल होंगे व्यापारी। कोविड जांच रिपोर्ट आने से पहले अस्थायी जेल में बंद आरोपी की मौत, अस्पताल में इलाज के समय तोड़ा दम, मारपीट के मामले में किया था गिरफ्तार। कोरोना की नई लहर के बीच हनुमानगढ़ जिले की चिंताजनक स्थिति, वैक्सीनेशन की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिला 33वें से 30वें स्थान पर। प्रेस वार्ता में सीएमएच डॉक्टर नवनीत शर्मा ने मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। साइकिल पर 10,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा पंकज सिंह, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 13 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आगामी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान व विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता शुक्रवार को जगह जगह चक्का जाम करेंगे। साथ ही जंक्शन व टाउन का बाजार भी बंद करवाएंगे। भारत बंद को व्यापारियों व टेम्पो यूनियन ने भी समर्थन दिया है। व्यापारियों की ओर से आंदोलन को समर्थन देने के लिए चलते अनाज मंडी में शुक्रवार को न तो कृषि जिंसों की बोली होगी और न ही तोल होगा। जानकारी के अनुसार भारत बंद के तहत शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे से शाम 4 बजे तक जाम रहेगा। टाउन में भारत माता चौक, मेगा हाईवे पर कोहला टोल नाका, सूरतगढ़ 4 लेन स्थित मक्कासर डबरी राठान के बीच स्थित टोल नाका, अबोहर मार्ग और गांव धोलीपाल से पहले स्थित नहर और संगरी रोड पर गांव नगराना टोल नाका पर चक्का जाम किया जाएगा। किसान व विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता चक्का जाम में शामिल होंगे। जाम स्थल पर सभा भी होगी। उधर भारत बंद को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे संयुक्त किसान मोर्चा सदस्यों की ओर से गुरुवार को गांव में जनसंपर्क कर अधिक से अधिक किसानों को चक्का जाम स्थल पर पहुंचने का आह्वान किया गया। मोर्चा के रामेश्वर वर्मा, सौरभ राठौड़, रघुवीर सिंह वर्मा, बीएस पेंटर सहित अन्य ने गांव डबरी राठान, संपत नगर, रोडावाली, नवा, अठलडब्ल्यू, चंद्रा, सतीपुरा, आराइयावाली, किशनपुरा, जोरावरपुरा, नौरंगदेसर, चोहिलावाली, रणजीतपुरा सहित आसपास के अन्य गांवों में जनसंपर्क किया। वर्मा ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे मोर्चा कार्यकर्ता जंक्शन के भगत सिंह चौक पर इकट्ठा होंगे। इसके बाद बाजार में घूम घूम कर आग्रह कर दुकानें बंद करवाएंगे। इसके बाद करीब 9 बजे मोर्चा सदस्य टाउन स्थित भारत माता चौक पर पहुंचेंगे तथा चक्का जाम में शामिल होंगे। बताया गया कि भारत माता चौक पर विशाल सभा का आयोजन होगा। उधर जंक्शन के व्यापार संघ, व्यापार मंडल, फूड ग्रेन व्यापार मंडल और खाद्य व्यापार मंडल तथा टाउन की फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से भारत बंद को समर्थन देते हुए शुक्रवार को जंक्शन टाउन की अनाज मंडी बंद रखने की घोषणा की गई है। जंक्शन के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर जिंस की बोली और तोल नहीं करने के संबंध में लिखित में कृषि उपज मंडी समिति को अवगत करवाया। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल के अनुसार व्यापारी पूर्णतया दुकानें बंद रखेंगे। कृषि जिंसों की बोली और तोल नहीं होगा। व्यापारी भी भारत माता चौक पर चक्का जाम में शामिल होंगे। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे शुक्रवार को किसान कृषि जिंस लेकर न आए। उधर भारत बंद को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव मक्कासर की गुरुद्वारा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। इसमें मक्कासर डबरी राठान के बीच से टोल नाका पर एकत्रित होकर चक्का जाम करने की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसलिए तमाम लोगों से निवेदन है कि इस देश को बचाने के लिए कॉरपोरेट ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत अपने देश की जमीनों को खरीदना चाहता है, खेती को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, आम गरीब आदमी को बचाने के लिए ये लड़ाई है। इसमें आप शामिल होइए और कल सुबह 8 बजे शहीद आजम भगत सिंह चौक पर पहुंचे। आज मक्कासर गुरुद्वारा सिंह सभा में आज मक्कासर की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। कल जो भारत बंद है उसके लिए मीटिंग रखी गई है और सभी दुकानदारों, सभी भाइयों से सहयोग की अपील करेंगे। घर घर जाके सभी लोगों को समझाएंगे। कल हम मक्कासर टोल नाका पर एकत्रित होने के लिए सभी को बुलावा देंगे और वहीं इकट्ठे होंगे और सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक चक्का जाम रखेंगे। संयुक्त किसान संघ की तरफ से कल का 26 तारीख का पूर्ण बंद है। उसके समर्थन में व्यापारी पूर्णतः दुकानें बंद रखेंगे, तोल नहीं होगा और बोली नहीं होगी और भारत माता चौक पे इकट्ठे होंगे और पूरा हमारा इनको किसान संघ को हमारा पूर्णतः समर्थन रहेगा। हमने लिखित में कृषि उपज मंडी को लेटर दे दिया है, भी हमारा बंद रहेगा और मंडी में भी सबको सूचना कर दी गई। हनुमानगढ़ टाउन मंडी कल संपूर्ण रूप से बंद रहेगी। संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा है जो पूरे भारत लेवल पर कल भारत बंद कर रहा है और हमारे लोकल जो किसान भाई हैं हम उनका सहयोग देंगे और पूरा हम इस बंद का समर्थन करते हैं। कल मंडी में किसी प्रकार से कोई बोली नहीं होगी और इस भारत बंद में लेबर यूनियन और सभी व्यापारी, मजदूर और किसान शामिल हैं और पूर्णतः बंद रहेगा। बताएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी के अंदर लगातार हम लोग कल तमाम इलाके के जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है
उनमें हम लोग जाकर के हमने लोगों को निमंत्रण दिया है, आग्रह किया है कि इस भारत बंद के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन में वो शामिल हों। और हम लोग रोड़ावाली और दौड़ीपाल नज़दीक संपत नगर और 8 LLW नवा चंदड़ा, आज इन सब गांवों में हम लोग जाकर के आए हैं। कल हम लोग अराइयाँ वाली और हमारे कोला और नज़दीक के गांव मोहन मगरिया, रणजीतपुरा, मैनावाली, जोरावरपुरा, तमाम उस इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में कल हम लोगों ने जाकर के हमारे किसान साथियों को हमने ये आग्रह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल भारत माता चौक पर होने वाले धरना प्रदर्शन में आप शामिल हों। सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक निरंतर वहाँ धरना और प्रदर्शन चलेगा। मारपीट के मामले में 3 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी की गुरुवार सुबह मौत हो गई। न्यायालय की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाए जाने के आदेशों के बाद जंक्शन पुलिस ने आरोपी को कोविड सैंपल की रिपोर्ट आने तक धानमंडी स्थित किसान भवन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा था। अभी उसकी कोविड सैंपल की रिपोर्ट आनी भी शेष है। मिली जानकारी के अनुसार श्रवण कुमार नायक निवासी गांव मक्कासर को जंक्शन पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 22 मार्च को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाए जाने के आदेश दिए। इस पर जंक्शन पुलिस ने आरोपी श्रवण कुमार का कोरोना जांच के लिए सैंपल करवा उसे जंक्शन धानमंडी स्थित कोविड केयर सेंटर में पुलिस की सुरक्षा में रखा। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे श्रवण कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस पर वहां तैनात पुलिस जवान उसे तुरंत टाउन के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद ही श्रवण कुमार की मौत हो गई। उधर बंदी की मौत की सूचना मिलने पर SC/ST सेल सीओ देवानंद और जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा कोविड केयर सेंटर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके अलावा न्यायिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था के मद्देनजर RAC का जाब्ता भी बुलाया गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। वहीं DSP प्रशांत कोशी के अनुसार आरोपी श्रवण कुमार का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया था। मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई है। CJM की ओर से मामले की न्यायिक जांच की जा रही है। न्यायिक प्रक्रिया की जांच के तहत शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में घर में घुसकर मारपीट का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसमें श्रवण कुमार निवासी मक्कासर को गिरफ्तार किया जाकर कोर्ट के आदेश से जेल भिजवाया गया था। इसकी स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया था। इसकी दौरान इलाज आज जल्दी सुबह मृत्यु हो गई। इस पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और माननीय CJM साहब को निवेदन करके इसमें न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है और न्यायिक जांच की प्रक्रिया के दौरान पोस्टमार्टम चल रहा है। चलिए, कितने तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया? 22 मार्च को इसको गिरफ्तार किया जाकर और कोरोना टेस्ट कराकर मेडिकल करवाकर अस्थायी जेल में भिजवाया गया था। रिपोर्ट आ गई थी क्या? अभी पेंडिंग है, रिपोर्ट आनी शेष है। कारणों का पता चला, डेथ का क्या कारण है? अभी बाद पोस्टमार्टम इस संबंध में स्थिति क्लियर हो सकेगी। जुडिशियल इंक्वायरी इस संबंध में जारी है। कोरोना की नई लहर के बीच हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीनेशन को लेकर वर्तमान आंकड़े चिंताजनक हैं। बुजुर्गों के साथ अधेड़ उम्र के लोगों में भी वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। वैक्सीनेशन के आंकड़ों की चिंताजनक स्थिति को आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीनेशन के प्रतिशत के लिहाज से हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के 33 जिलों में से 30वें पायदान पर है। हनुमानगढ़ जिले में 45 से 60 वर्ष तक की आयु के 3.50 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य था, लेकिन इनमें से मात्र 9012 लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया है। यही नहीं, 60 वर्ष से अधिक आयु के जिले के 2,03,711 बुजुर्गों को कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाना था, लेकिन इनमें से सिर्फ 56,645 बुजुर्गों ने ही टीकाकरण करवाया है। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो हनुमानगढ़ जिले में अभी तक सिर्फ 11.2% टीकाकरण हुआ है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब तक 50% वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था। यह हालात तब है जब जिले में कोरोना की नई लहर के बाद 60 रोगी मिल चुके हैं। इनमें से 45 से अधिक एक्टिव केस हैं। रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जागरूकता नजर नहीं आ रही। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर डर खत्म होने को वैक्सीनेशन प्रतिशत कम होने का कारण मान रहा है। गुरुवार को मौसमी बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के विभाग की ओर से वर्ष भर में किए गए कार्यों की जानकारी देने के संबंध में CMHO कार्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। CMHO डॉक्टर शर्मा के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के टीकाकरण करने की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिला 23वें नंबर पर है, जो स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। CMHO ने बताया कि सुपर स्प्रेडर की रैंडम सैंपलिंग के लिए ब्लॉक को निर्देशित दिया गया है।
सुपर स्प्रेडर के तहत सब्जी वाले, दूध वाले, किराना और मेडिकल दुकानदारों को आदि को रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में रोजाना 250 से 300 यानी प्रतिदिन जिले में करीब 1500 रैंडम सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जितनी अधिक सैंपलिंग होगी उतनी ही तेजी से इस रोग को पकड़ तेजी से की जा सकेगी। दोबारा रैपिड रेस्पॉन्स टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी ब्लॉक में मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है। भविष्य में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ने की संभावना के दृष्टिगत होटल, विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा कोरोना पर नियंत्रण के लिए बॉर्डर पर चेक पोस्टें भी शुरू कर दी गई हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले RT-PCR सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए चेक पोस्ट पर नाम, पता सहित अन्य जानकारियां नोट की जा रही हैं। बिना रिपोर्ट वाले व्यक्ति को होम आइसोलेट किया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति कोविड-19 की तय गाइडलाइन की पालना करे। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। CMHO डॉक्टर नीत शर्मा ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई-संजीवनी ऐप के जरिए आमजन कोविड-19 के दौरान घर बैठे ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। इस ऐप से कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हुए घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाएं निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। प्रेस वार्ता में महामारी नियंत्रक बंशीधर जोशी ने डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने घर व आसपास पानी एकत्रित नहीं होने देनी, पानी की टंकी व जल भंडारण की सभी वस्तुओं को ढककर रखनी, मच्छर के काटने से बचाव आदि को लेकर जानकारी थी। अधिकतर अपने देखते हैं कि मच्छर मतलब देखते हैं अपने को मच्छर दिखने का रीजन यही है कि कहीं न कहीं घरों के अंदर अपने क्या है कि उनको मच्छर बनता है और वो ही क्या है कि ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी ये बीमारियों को वो जन्म देता है। तो अपने उसके अवेयरनेस हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि भाई जो पानी इकट्ठा हो उसमें इकट्ठा नहीं होने दे। कई बार अपने देखते हैं कि जो सीमेंट की टंकियां होती है उनमें मच्छर अपने पशुओं के लिए, जो पक्षियों के लिए जो परिंदे हैं उसमें भी अपने पानी डालते हैं। भाई आने वाले अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, अपने उसमें डालते हैं। आज 25 तारीख को सभी पत्रकार बंधुओं से अपने मौसमी बीमारियों को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई थी, जिसमें कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इससे रिलेटेड हमने चर्चा की। मच्छरों के बारे में थोड़ा बताया कि एडीज़ मच्छर, एनोफ्लीज किस तरीके के होते हैं, और उसके बाद हमने कोविड के बारे में चर्चा की, जन जागरूकता अपने करने के लिए। और मच्छरों के लिए हमने संडे के ये डिसाइड किया कि संडे को ड्राई डे मनाया जाए। हर 7 दिन से जो भी पानी इकट्ठा हुआ है उसको रगड़ कर साफ़ किया जाए अंदर से, ताकि मच्छरों के लार्वा पैदा ना हो पाए। टीम तो ये तो जागरूकता चलानी, आदेश हमने जारी कर दिए हैं। और कोरोना के लिए आज से 25 तारीख से आज थोड़ा सा हम स्ट्रिक्टनेस स्टार्ट करेंगे और इसके भी आदेश पारित कर दिए गए हैं। रैपिड रेस्पॉन्स टीम, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैम्पलिंग वगैरह सब पे अपन प्रयास कर रहे हैं। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को राजकीय नेहरू मेमोरियल PG महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजू खान व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अमित साहन के नेतृत्व में छात्रों ने लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सिया के नेतृत्व में धरने पर बैठे छात्रों को खुला समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर मौजूद छात्रों की ओर से कॉलेज स्टाफ को तुरंत प्रभाव से घर भेजकर पूरे कॉलेज की तालाबंदी कर दी गई। तालाबंदी से पूर्व छात्रों ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज के अंदर जो पिछले कुछ समय से कमेटी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सभी छात्र इकट्ठे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से छात्रों में विरोध है कि जो कमेटी है वो अपनी मनमानी कर रही है, महाविद्यालय के अंदर अपनी मनमर्जी से कार्य कर रही है, बच्चों की तरफ अपना ध्यान अग्रसर नहीं कर रहे हैं और बच्चों की जो फीस की वृद्धि है उसे भी बढ़ाकर 18-19 हज़ार रुपये कर दिया गया है, जो पिछले सत्र 15-16 हज़ार रुपये थी। कई दिनों से लॉ कॉलेज में ये जो भ्रष्टाचार सिस्टम चल रहा है उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। भी हम भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं पुराने, आज ये सिस्टम देख के कहीं ना कहीं हमें पिंच हो रही है ये चीज़। भी यहाँ छात्रों के हित की कोई विचार ही नहीं हो रहा है, छात्रों के हितों के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा है। कमेटी अपनी मनमर्जी चला रही है, चाहे फीस हो
या उनका कमेटी का जो नियम है, हम ये चाहते हैं अभी कॉलेज प्रशासन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ पता लग सके भी इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए क्या नियम है। इस कमेटी में कई तो ऐसे मेंबर है जो तीसरी पास है, वो क्या इस कमेटी को चलाने के लिए राय दे देंगे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब सदस्य पंकज सिंह गुरुवार को साइकिल पर देश भर की यात्रा पर निकले। जंक्शन के 2 गंजे निवासी पंकज सिंह को जंक्शन के हृदय स्थल भगत सिंह चौक से नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। इस मौके पर हनुमानगढ़ साइकिलिंग क्लब के सदस्य भी मौजूद रहे। अपनी साइकिल यात्रा के तहत पंकज सिंह देश भर के 15 राज्यों में करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर करेंगे और नागरिकों को, खासकर युवाओं को साइकिल अपनाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश देंगे। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने भी पंकज सिंह के प्रयासों की सराहना की। और अभी मैं साइकिल यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है स्टॉप पोल्यूशन सेव अर्थ। इसके ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को साइकिल के साथ में जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि साइकिल एक पर्यावरण बचाने का मुख्य उद्देश्य है, जो अपने जीवन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या अपने कुछ जो व्हीकल के तौर पे अपने यूज़ करके पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, साथ में अपनी सेहत भी बढ़िया रख सकते हैं। आज हनुमानगढ़ के भगत सिंह चौक से पंकज नामक लड़के को साइकिल पर जो रवाना हुआ है, जो 15 स्टेटों में पर्यावरण का संदेश देगा। साइकिल के ऊपर आगे करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा वो साइकिल से करेगा एवं आम जनता में संदेश देगा कि पर्यावरण बचाओ। मैं भी जनता से ये अपील करूँगा कि इस महंगाई के ज़माने में ईंधन की रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए जितना हो उसके पर्यावरण की सुरक्षा करें, ईंधन कम जलाएं एवं साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करें, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहेगा। संडे क्लब साइकिलिंग का सदस्य पंकज सिंह वर्मा भारत भ्रमण के लिए गया है। हमारी बहुत खुशी हो रही है कि हनुमानगढ़ से आज ये बंदा गया है। हमने इसको 5100 रुपये हमारा ओलो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से दिए हैं और 5100 रुपये हमारा संडे साइकिलिंग क्लब से इनको प्रदान किए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी यात्रा सफल रहे, सुखद रहे और भारत के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया चीज़ है। ये लोगों को बताए कि भाई ये पर्यावरण कैसा है, कैसे शुद्ध हो सकता है। साइकिलिंग क्लब से ही साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ और पृथ्वी बचाओ। निकटवर्ती गांव 2 केंजे में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा फाग कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी गिरीश चावला, एसकेडी के बाबूलाल जुनेजा, राजस्थान ग्राम सेवा संघ के जिलाध्यक्ष नरेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम कुमार थे तथा अध्यक्षता समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने की। कार्यक्रम में भटनेर चंग पार्टी ने फाग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चंकी थापर धमाल ने मौके पर मौजूद सभी जनों को झूमने पर विवश कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी गिरीश चावला ने भी चंकी थापर धमाल में शामिल होते हुए आनंद लिया। चावला ने कहा कि फाग के दौरान धमाल राजस्थान की संस्कृति को पुनर्जीवित कर देता है। होली के दौरान राजस्थान की संस्कृति देखने को मिलती है। एसकेडी विश्वविद्यालय के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा ने धमाल कार्यक्रम को सर्वोत्तम बताते हुए लोगों से राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। भटनेर चंग पार्टी के जयचंद लाहोटी ने बताया कि वे पिछले 30 वर्षों से होली पर धमाल कार्यक्रम करते हैं। होली से सप्ताह भर पूर्व ही वे शहर में विभिन्न स्थानों पर चंग कार्यक्रम करते हैं, ताकि नई पीढ़ियां राजस्थान की संस्कृति से रूबरू होती रहें। जय भोलेनाथ युवा ग्रुप के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में डीआईजी गिरीश चावला को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल से सम्मानित होने पर उनका अभिनंदन करते हुए सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति के इतने रंग हैं कि अगर आप दुनिया के दूसरे देशों में जाओ तो हमारा कोई सानी नहीं है। जितनी तरह की कलाएं, जितने तरह की संस्कृतियां, जितनी तरह के भोजन, जितनी तरह का खान पान, बोलियां हमारे यहाँ मिलेगी, उतना दुनिया के किसी देश में नहीं मिलती। अमेरिका का जो क्षेत्रफल है
रफली ऐसा माना जाता है कि शायद भारत से 7 गुना बड़ा ज्योग्राफी, और एक कोने से जब दूसरे कोने तक चलते हैं तो भाषा नहीं बदलती। हमारे यहाँ हर 100 मील पे नई बोली होती है, नई भाषा होती है। तो ये हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है। पुलिस पदक जो कि एक वर्दी वालों के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, उसके पदक के शिरोधारी आईजी गिरीश जी चावला हमारे बीच में मौजूद है, परिचय नहीं दे पाएंगे। आप मौके पर आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, उनके पीएस है, पर्सनल सेक्रेटरी, जो कि एक आईपीएस और आईएएस होता है, और हनुमानगढ़ के लिए ये बहुत गौरव की बात है। साथ जो मेरे सामने खड़े हैं बटनेर संघ क्लब के सभी सदस्य हैं, पूरा नाम क्या, बटनेर संघ पार्टी, कि आप लोगों ने हमारी उस पुरातन संस्कृति को, जिसको ये मेरे जैसे तो नहीं कह सकते, जो युवा आ रही है वो तो लगभग भूल ही चुके हैं कि चंग क्या होती है। सदर थाना क्षेत्र के गांव धोलीपाल निवासी एक युवक की बुधवार रात किसी समय जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में नाली में गिरकर डूबने से मौत हो गई। पुलिस शराब के अत्यधिक नशे से मौत होने का कारण युवक के नाली में गिरकर मौत होना मान रही है। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह जंक्शन थाना की एसआई भूप सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि रिको औद्योगिक क्षेत्र फेज प्रथम में गंगा राइस मिल के पास नाली में एक जने का शव पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का मुंह गले तक नाली में डूबा हुआ था, शेष हिस्सा बाहर था। जेब में मिले पर्स में मिली आईडी के आधार पर मृतक की पहचान नौरंगलाल सिहाग जाट निवासी वार्ड नंबर 16 धोलीपाल के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एएसआई मगर सिंह के अनुसार मृतक के भाई सरजीत सिंह सिहा की ओर से मर्ग दर्ज करवाई गई है। सरजीत सिहा के अनुसार उसका भाई नौरंगलाल शराब पीने का आदी था और अविवाहित था। अक्सर शराब के नशे में रहता था और कभी कभार ही रात्रि को घर आता था। सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर एफसीआई बचाओ, अनाज मंडी बचाओ और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बचाओ कार्यक्रम के तहत कलेक्टर हनुमानगढ़ पर सीटू के मजदूरों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक मलकी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में पूरे देश का मजदूर किसान आंदोलनरत है। दुनिया भर के मेहनत कशों, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लो, वापस लो, वापस लो। कृषि में काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कि जो मोदी शर्म कानून च संशोधन कर रहे हैं, देश के बारे जो किसान लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये लड़ाई जिहड़ी है ये तेज़ करने की जरूरत है। मोदी सरकार वैसे नहीं मनने वाली। वैसे अज 2 दिन हो गए धरना चल रहा साडा सीटू की तरफों। कल बंद च प्रोग्राम च सीटू के सारे लोग शामिल होणगे, किसान मजदूर व्यापारी सारे उस बंद करनगे। और साथी जो बार्डर ते बैठे है वो मर रहे हैं, मोदी सरकार के कंन ते जूं नहीं रेंज रही। इसका जो काले कानून 3 लैके आया इन्हां नूं वापस करा के ही दम लैणगे। इन्हां च लड़ाई सीटू की जारी रहूगी। श्री श्याम दीवाने मंडल द्वारा फागुन महोत्सव की तीसरी भव्य निशान यात्रा गुरुवार को फागुन सुदी 11 पर जंक्शन की दुर्गा मंदिर से हारे के सहारे बाबा श्याम की विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना की गई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। शोभा यात्रा में निशान ध्वज नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने उठाई।
श्री श्याम निवाने मंडल के द्वारा एक तीसरी निशान यात्रा सूरजगढ़ निशान की तर्ज पे दुर्गा मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुई बांके बिहारी मंदिर पे जाएगी। और बांके बिहारी मंदिर पे जो आपको ये वाइट निशान दिख रहा है, ये बाबा को हर साल एक निशान चढ़ता है। खाटू श्याम जी में सूरजगढ़ निशान है, जो खाटू श्याम मंदिर पे एक निशान चढ़ता है, वो हर साल वही सूरजगढ़ निशान लहराता है। उसी तर्ज पे हनुमानगढ़ में श्याम दीवानों ने ठाना है हर साल एक बांके बिहारी मंदिर पर निशान चढ़ाना है। और ये हमारी तीसरी यात्रा है और अभी ये शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई बांके बिहारी मंदिर जाएगी और वहाँ ये निशान बाबा के पूरी साल ऊपर लहराएगा। और शहर के सभी शहरवासियों के लिए सुखमय आनंदमय जीवन के लिए सभी की कामना करते हुए ये निशान बाबा को अपने अपने निशान अर्पण करेंगे। श्री श्याम निवाने मंडल के द्वारा हर साल ये बाबा की निशान यात्रा निकाली जाती है। टाउन पुरानी नगर पालिका से चौथीना कुआं हनुमान मंदिर में गोरबंद जंग पार्टी की ओर से बुधवार रात्रि को होली महोत्सव की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप सभापति अनिल खिच्चड़ थे। इसमें जंग की थाप पर होली धमाल की प्रस्तुति पर रसिए थिरकने लगे। और चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो और गढ़ है जैसलमेर बाकी सब तो गडरिया और गढ़ मारो भटने ओ लड़ पी लूंबा झूंबा लड़ पी लूंबा झूंबा नाच मारो घोड़ बंद लगड़ धालो लीडा मारो घोड़ बंद लगड़ धालो लड़ली लूमा लूमा लड़ली झूमा झूमा मारो घोड़ बंद लगड़ धालो संघ पार्टी की तरफ से आयोजित इस संघ कार्यक्रम में आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि हनुमानगढ़ शहर के लिए ये होली का शुभ दिन और होली का यह त्यौहार सभी नागरिकों को मुबारक हो और बड़े सुख और शांति से भाईचारे से हमें यह त्यौहार को निभाना है। हनुमानगढ़ नगर परिषद पुरानी नगर परिषद चौथीना कुआं गोरबंद संघ पार्टी का 5 दिवसीय होली का धमाल प्रोग्राम आज नगर परिषद के उप सभापति अनिल जी खिच्चड़ के द्वारा आज आकर हमारा बीच आकर इसका शुभारंभ किया गया धमाल पार्टी का। और हम 5 दिन तक लगातार होली की धमाल के प्रोग्राम करेंगे। रोज़ नई शेखावटी होली की अच्छी अच्छी धमालें हम प्रस्तुत करेंगे। सभी शहरवासियों का सहयोग मिला है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा प्रोग्राम लगातार कम से कम 20-25 सालों से इसी स्थान पे हम कर रहे हैं। जन युवा शक्ति की ओर से वार्ड के एक व्यक्ति के जन्मदिन पर पार्क में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर 151 पौधे लगाए गए। वक्ताओं ने कहा कि सभी को अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने वार्ड में बने 5 पार्कों को हरा भरा करने की शपथ ली। वार्ड के रमेश कुमार ने बताया कि जन्मदिन पर पौधे लगाना सराहनीय कार्य है। जन युवा शक्ति के द्वारा जन्म दिवस के तौर पर मैं हर साल पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए जन्मदिन के दिन हर साल पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आज जन्मदिन के दिन 151 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी एक भागीदारी निभाई और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने जन्मदिन के दिन हर इंसान एक पौधा ज़रूर लगाएं और लगाने के साथ उसकी देख रेख भी करें, उसकी सार संभाल भी करें।
अगर वो एक पौधा बढ़कर अगर पेड़ बन जाता है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए और मैं सबसे अपील करूँगा कि सभी को पेड़ लगाना चाहिए। कितने लगाए? आज 151 पेड़ लगाए। पार्क के अंदर जो पौधा अर्पण करके हमारे जो सुमित जी, हमारे जो माता शक्ति और जो सभी यहाँ के बाढ़ के जब सभी लोग आकर के पौधा अर्पण किया है, जिसको हरियाली से भरा रखने की आज सभी ने शपथ ली है कि ये पार्क हरा भरा रहे। टाउन से शीतला माता मंदिर में आज भक्तों द्वारा आरती की गई। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस मौके पर भक्तों का कहना था कि शीतला माता मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है और अब प्रतिदिन आरती की जाएगी। वहीं शीतला माता मंदिर और शिलापीठ को लेकर विवादास्पद स्थिति से विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रशासन को अवगत करवाया गया था, जिसको लेकर प्रशासन के पास यह मामला विचाराधीन है। जी, आज हम सभी श्रद्धालुगण यहाँ शीला माता मंदिर में एकत्रित होकर शीला माता मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की गई। इससे दिल अति प्रसन्न हो गया सभी का और माता का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, यही कामना करते हुए प्रतिदिन यहाँ आरती करने का निश्चय किया गया है। जय शीला माता। ये बृहस्पतिवार को शीला माता मंदिर में मेला भरता है, इस कारण हम यहाँ कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।